देखें भाई और बहनों, मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं। ये किसी भी बीमारी के इलाज का एक तरीका तो ये होता है कि आप वक्ती तौर पर उसका इलाज कर लें और थोड़े दिन के लिए उससे छुटकारा पा जाए। एक तरीका ये होता है कि आप डीप इनसाइड रूट कॉज को तलाश करें और उस रूट कॉज को दूर करें ताकि हमेशा के लिए उस बीमारी से छुटकारा मिले। ये जो कॉमन सिविल कोड का मसला है, ट्रिपल तलाक का मसला है और आए दिन नए नए मसले खड़े होते हैं, इसके इलाज का एक तरीका तो ये है कि इसके खिलाफ जन आंदोलन हो, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसके खिलाफ लॉ कमीशन में इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन हो, ये भी एक तरीका है। और मरीज को राहत पहुंचाने के लिए सिम्टमिक रिलीफ वाली दवाएं देना भी जरूरी होता है। लेकिन मैं खास तौर पर आए हुए मुस्लिम भाइयों और बहनों को समझाना चाहता हूं कि इलाज का ये तरीका काफी नहीं है। आए दिन ये समस्याएं खड़ी की जाती रही हैं और ये मत समझिएगा कि ये समस्याएं 2-2.5 साल से आई हुई सरकार ने ही खड़ी करनी शुरू की। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल मसला क्या है, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, दूसरे जितने भाई बहनें यहां हैं वो पहले से चूंकि आते रहे हैं, वो अच्छी तरह मसले को समझे हुए हैं। मैं इस वक्त खास तौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से मुसलमानों को यह बताया गया कि यहां की मेजॉरिटी हिंदू है और आप अल्पसंख्यक हो, आप माइनॉरिटी में हो, आप माइनॉरिटी में हो, आप माइनॉरिटी में हो। जब सुबह से शाम तक 10 बार माइनॉरिटी कहा जाएगा तो आदमी वाकई समझने लगेगा कि हम माइनॉरिटी में। थोड़ा सा बहुत देर से बहुत गंभीर माहौल चल रहा है, मैं एक जोक भी सुनाना चाहता हूं। आप लोगों को चाय नहीं मिली है, शायद इसी जोक से थोड़ी सी आपकी थकान दूर हो जाए। एक मौलाना साहब बकरी मंडी से बकरी मंडी को लेकर निकले। उनके 4 शरीर कुछ मोहल्ले वाले थे, नौजवान लड़के। उन्होंने सोचा कि आज इस बकरी को की बिरयानी खानी है और इतने पैसे नहीं थे या हिम्मत नहीं थी कि वो खुद खरीदते। तो उन्होंने क्या किया, मौलाना साहब जब थोड़ी दूर बकरी लेकर चले तो एक साहब आए, उन्होंने बड़े अदब से सलाम किया मौलाना साहब को और कहा कि आप उस्ताद जी, गुरुजी, हजरत, ये आप ये बकरी कहाँ लेके, आप कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कुत्ता और आप कुत्ता ले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा बकरी मैं खरीद के लाया हूं, कुत्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हजरत आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, मगर हम तो ये देख रहे हैं कि ये कुत्ता है। तो फिर मौलाना साहब ने डांट दिया कि नहीं बकवास करते हो, ये बकरी है। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा मिला, उसने फिर सलाम किया और फिर पूछा कि मौलाना आप और कुत्ता, आप कुत्ता ले जा रहे हैं? अरे भाई, अगर आपको कुत्ते की जरूरत है तो हमें आदेश दीजिए, हम ले जाएंगे, आपके साथ नहीं अच्छा लगता। मौलाना साहब ने फिर नकारा कि भाई ये बकरी है, क्या बकवास करते हो, ये कुत्ता नहीं है। आखिर में तीसरे और चौथे, और जब चौथे ने भी कहा तो मौलाना साहब समझे कि मामला कुछ मेरी आंखों में गड़बड़ है और उन्होंने कहा धत जाना से, और वो आराम से वो बकरी को ले गए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और कबाब और बिरयानी मुसलमानों के तरीके के मुताबिक खूब खाई। जब बार बार एक गलत बात कही जाती है तो उस पर लोग यकीन कर लेते हैं। आजादी के बाद से बार बार ये बताया गया कि ये 85% हिंदू हैं, ये 90% हिंदू हैं,
आप मेजोरिटी में हो। हाँ, और हिंदुओं में दो अलग अलग किस्म के लोग हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ कम्युनल हैं। ये कहा गया, तकसीम इस तरह की गई। मुसलमान बेचारा भोला भाला वो समझा कि हाँ ये बात सही है कि सब हिंदू हैं और इनके अंदर कुछ सेकुलर हैं, कुछ कम्युनल हैं। तो मुसलमानों ने ये तय किया कि अब हमको सेकुलर हिंदुओं का साथ देना है, और सेकुलर हिंदुओं का साथ देते देते आज ये स्थिति पहुंच गई कि पिछले 2.5 साल पहले तक भारत में अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र स्थापित हो चुका है। अब जो बीजेपी सरकार है उसके जिम्मे सिर्फ एक काम किया है उस पिछली पार्टी ने कि आप इसको डिक्लेयर कर दें, ऑफिशियल कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दें, इसलिए कि इसकी हमको हिम्मत नहीं है। हमको तो मुसलमानों को भी खुश रखना पड़ता है, हिंदुओं को भी खुश रखना पड़ता है। हमको यहाँ जाकर कहना पड़ता है सलाम अलैकुम इंशाअल्लाह। और मुसलमान इतना भोला है कि जब कोई नेता आता है और उनसे कहता है सलाम अलैकुम तो मुसलमान खुश हो जाता है कि ये बड़े सेकुलर है। ये बुनियादी मसला है बहनों और भाइयों। ये जो तकसीम है ना, देश की आबादी की तकसीम, भारत के निवासियों को इस कैटेगरी में तकसीम करना कि यहाँ है मेजॉरिटी हिंदू और माइनॉरिटी में है क्रिश्चियन और सिख और मुसलमान और ये और वो, ये उनसे कहा गया। और फिर हिंदुओं में कहा गया कि ये है सेकुलर, ये है ब्राह्मण। मैं आज आपसे साफ बात कहना चाहता हूं, मैं सो कॉल्ड एक बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मिला था उस इलेक्शन कैंपेन के दरमियान जिसमें उनको मारा गया। और मैंने उनसे पूछा था, बल्कि पूछा क्या था, मैंने उनसे कहा था कि मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आया हूं। मुस्लिम उलमा का और लीडर्स का एक बड़ा डेलीगेशन 40 लोगों पर मुश्तमिल, जिनमें सबसे छोटा मैं था। उस वक्त मेरी उम्र 35 इयर्स की थी, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सदर थे उन्होंने अचानक मुझसे कहा, और ये मिली काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल, कि तुमको मौलाना सज्जाद साहब आपको बात शुरू करनी है। तो मैंने उस सेकुलर पार्टी के सबसे बड़े लीडर से ये कहा कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ एकेडमिक इंसान हूं, लिखता पढ़ता हूं। अचानक मुझसे कह दिया गया कि मैं आपसे बात करूं, तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, वो ये कि बहुत से अच्छे काम आपकी पार्टी कर चुकी है। बाबरी मस्जिद में 1949 में मूर्तियां आपने रखवाई, एक अच्छा काम आपने किया, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, आपने नमाज पर पाबंदी लगा दी, ये भी आप ही ने किया। तीसरा, आपने दर्शन शुरू करा दिया, ये भी आप ही ने किया। मंदिर का शिलान्यास भी आप ही ने कराया, ये भी आपने बहुत बड़ा काम करा दिया। अब एक अंतिम काम वहां पर विशाल मंदिर के बनने का है, ये नेक काम बीजेपी को करने दीजिए। उसको भी तो खुदा के सामने जाना है, उसको भी जवाब देना है कि हम भी कुछ करके आए हैं। यह है सेकुलर पार्टी का किरदार। और मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो 4 घंटे तक गिना सकता हूं। ये तो तकसीम है ना, सेकुलर और कम्युनल। मुसलमान भाइयों बहनों, इंटेलेक्चुअल लोगों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों, सोशल एक्टिविस्ट लोगों, हकीकत को समझो। असल मसला सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म का नहीं है, असल मसला ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का है। असल मसला ब्राह्मणवाद का है। और ब्राह्मणवाद पर पर्दा डालने के लिए उस ब्राह्मण लॉबी ने अपने को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। और ये मैं फिर शिकायत करता हूं, और मैंने कल भी कहा था कि कम से कम पॉलिटिकल लीडर ये पॉलिटिक्स की कुछ किताबों को पढ़ लिया करें। क्या ये काम भी हामी मुल्लाओं पर छोड़ दोगे? पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स में यह बात है कि कोई भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, कोई भी नजरियाती तहरीक, किसी विचारधारा को लेकर चलने वाली कोई मूवमेंट कभी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती, वो हमेशा 2 पार्टियां बनाती है। और वो दोनों पार्टियां एक दूसरे को खूब गाली बकती हैं,
खूब बुरा भला कहती है और पब्लिक पूरी बेवकूफ बनती है। वो समझती है कि ये पार्टी इस पार्टी के विरोध में है, ये पार्टी इस पार्टी की मेन अपोजिशन पार्टी है। ये पॉलिटिक्स और साइंस की ABC जानने वाले को भी जानना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स, और आपने अभी हाल में देखा कैसी घमसान की जंग होती है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अपोजिशन पार्टी क्या कोई सीनियर लीडर इस जीती हुई पार्टी की हुकूमत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाता है। ये बार बार हो रहा है। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप से हारने के बाद हिलरी क्लिंटन ने उसी वक्त पहले फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि मैं आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब साफ है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाला एक ही दिमाग है, जिसके बारे में बाबुल मिश्रा ने सुबह कहा था। और वो हैं यहूदी, वो हैं ज्यूज, वो हैं ज़ियोनिस्ट लॉबी। दोनों ने मिलकर एक ही दिमाग ने 2 पार्टियां बनाई हैं, ताकि एक पार्टी से जब पब्लिक नाराज हो तो दूसरी पार्टी को ले आए, और उससे जब नाराज हो तो पहली पार्टी को ले आए, और यही चक्कर चलता रहे। पॉलिसीज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। यही सूरत हाल यूके की है। वहां भी 2 पार्टियां हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। बारी बारी उन्हीं की हुकूमत आती है, लेकिन कोई फर्क पॉलिसी में नहीं पड़ता। पॉलिटिकल लोगों और सोशल एक्टिविस्ट लोगों, खुदा के लिए समझो, तन्हा ये स्टेज है देश में वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चे का, जहां डंगे की चोट पर यह बात कही जा सकती है कि हमारे देश में भी सेकुलर और कम्युनल नाम की तकसीम बिल्कुल झूठी है। यहां तकसीम होनी चाहिए जालिम और मजलूम। यहां सिर्फ एक तकसीम है, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम किसी को सेकुलर मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अपने आप को सेकुलर कहने लगे और उसके बाद दूसरों को कम्युनल कहने लगे, और हम मान लें कि वो सेकुलर हैं और तुम सेकुलर हो और वो कम्युनल हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भी कम्युनल हो और वो भी कम्युनल है। यह है साफ साफ बात, जिसके समझाने के लिए मैं सख्त बीमारी की हालत में परसों से भोपाल में हूं। और मैंने परसों भोपाल की महिलाओं से कहा था, जिनको बहुत मोहब्बत के साथ आमंत्रित किया हमारे अजीज दोस्त आरिफ मसूद साहब ने, और एक कॉल पर हजारों महिलाएं जमा हो गई। और मैंने उनसे कहा था कि असल बात मैं वहां अधिवेशन में आपको बताऊंगा। बातें बहुत थी मेरे जहन में, लेकिन मैं जानता हूं मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, और इसीलिए मैंने उस वक्त कहा था कि मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले चाहता हूं अमन मेश्राम कंक्लूड कर दें, लेकिन मैंने देखा कि, और अमन मेश्राम जी ने देखा कि बहुत सी बहनें ये समझ कर कि अब मेरी स्पीच नहीं होगी वो जाने लगी। तो मैं ये उसूली बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको इस देश की सेवा करनी है, अगर आपको इस देश की व्यवस्था में बदलाव लाना है, अगर आपको सिस्टम को बदलना है, तो सेकुलर और कम्युनल पार्टी के झूठे जाल से निकलना होगा। ये 100% झूठ है। काश के मैं बता सकता कि महात्मा गांधी कैसे सेकुलर थे, काश के मैं सबूत पेश कर सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे सेकुलर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेकुलरिज्म का राज फाश करने के लिए किसी और की किताब का मैं हवाला नहीं दूंगा। बीजेपी के फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ जसवंत सिंह की किताब आप पढ़ लीजिए, उसने साबित किया है कि भारत के बंटवारे की असल जिम्मेदारी नेहरू और पटेल पर है। मैं जसवंत सिंह की किताब का हवाला दे रहा हूं, मैं मौलाना आजाद की इंडिया विद फ्रीडम का हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं मुसलमान उलमा और मौर्रिखीन की किताबों का हवाला नहीं दे रहा हूं, और मैं सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी के राइटर्स का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं खुद 3-4 पुश्तों से सहाफियों उलमा की औलाद में हूं। हजारों लाखों सफ़हात मेरे बड़े भाई ने भारत के बंटवारे की तारीख पर लिखे हैं। मेरे वालिद साहब उस नस्ल से ताल्लुक रखते थे जिनसे मशवरे लेने के लिए मौलाना आजाद उनके घर पर आया करते थे। मैं घर का भेदी हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं इस बात को, लेकिन बस ये खुदा का शुक्र है मैं कब से एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं अपने मुताले को ईमानदारी से पेश कर सकूं। खुदा आबाद रखे इस गुलशन को,
खुदा शादाब रखे इस चमन को। यह है बॉम्बसेफ का वो स्टेज जहां किसी रिजर्वेशन के बगैर, जहां किसी तहफ्फुज के बगैर मैं साफ साफ अपने लाखों सफ़े की मुताले की बात पेश कर सकता हूं। अगर मैं राज फाश करना शुरू करूं तो मैं बताऊं कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर मैं साबित कर सकता हूं हुआ क्या था, उस वक्त हिंदू महासभा एक बहुत बड़ी तहरीक चला रही थी और उस वक्त जिस वक्त बाबरी मस्जिद में 22-23 दिसंबर 1949 की रात में मूर्तियां रखी गई, हिंदू महासभा के लोगों ने रखी, ये सब जानते हैं। उसके बाद हिंदू महासभा के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पर प्रेशर डालना शुरू किया कि ये आपने केस क्यों चलवा दिया, हमें मंदिर बनवाने दीजिए। तो नेहरू जी ने उनको बंद कमरे में बुलाया और उन्होंने कहा, जरा अकल से काम लो, अकल से, खाली जोश से काम लेने से काम नहीं चलता। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमको मंदिर से बहुत बड़ी चीज दे रहा हूँ और मंदिर बाद में बनेगा। धैर्य से काम लो, पेशेंस से काम लो। क्या देंगे आप पंडित जी, बहुत बड़ी चीज क्या देंगे? तो जानते हैं आप, उन्होंने कैबिनेट में पेश होने से पहले जो रेजोल्यूशन तैयार हुआ था वो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हिंदू महासभा के लीडरों को दिखाया और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जानते हो, मैं एक चीज ला रहा हूं, वो ये कि यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन की सुविधा मिली है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चुपके से निकलवा कर उसके अंदर से मुसलमान और क्रिश्चियनों को निकाल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का इंसान वो कभी भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कबूल करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता और जो बन भी गए वो भी वापस आ जाएंगे। अब बताओ, हिंदू समाज के तहफ्फुज के लिए अयोध्या का मंदिर ज्यादा जरूरी है या 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? ये लेन देन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू में और हिंदू महासभा में, और आज हमारे लाखों मुसलमान और करोड़ों मुसलमान पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेक्युलरिज्म का अलमबरदार समझते है। अदब शर्त मुंह न खुलवाओ, तारीख हमने पढ़ी है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई बड़े से बड़ा कांग्रेस का लीडर आ जाए, राजीव गांधी मर गए, राहुल गांधी आ जाए, कोई लीडर आ जाए और मेरे सामने आकर खुलकर बात करे और ये कहे कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस ने हिंदू राष्ट्र अनडिक्लेयर्ड बना दिया, इसकी मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। क्या भारत के हर पुलिस स्टेशन में मंदिर नहीं है? आप मुझे बताओ, सेकुलर स्टेट के पुलिस स्टेशन में एक धर्म स्थल के होने का क्या मतलब? फिर वहां मस्जिद क्यों नहीं है? फिर वहां चर्च क्यों नहीं है? फिर वहां गुरुद्वारा क्यों नहीं है? और छोड़ो पुलिस स्टेशन को, कचहरियों में, कोर्टों में जहां न्याय मिलने की उम्मीद में लोग जाते हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कदरदान जाते हैं, उन कचहरियों में मंदिर बना दिए गए, उन कोर्ट्स में मंदिर बना दिए गए। और उससे आगे बढ़ो, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाओ, वहां भी मूर्ति लगी हुई। ये हिंदू राष्ट्र अनडिक्लेयर तो बनाया उस पार्टी ने और उन पार्टियों ने जो अपने को सेकुलर कहकर खास तौर पर मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज को धोखा दे रही है। अब वक्त आया है कि असली छटाई इस देश में हो, मजलूम एक तरफ हो जाएं, जालिम एक तरफ हो जाएं और फिर दो दो हाथ हो जाएं। जब तक मजलूम इकट्ठा नहीं होंगे, ये सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का झूठा जाल ये फाड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ऐ मुसलमानों, अब इस गलती से निकलो। मैं जानता हूं, मैं इस बात को खुलकर कहकर कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं। मुझ पर अटैक हो चुके, मुझ पर असैसिनेशन के कातिलाना हमले हो चुके। मैं फकीर इंसान हूं, अकेला जाता हूं, मुझ पर कातिलाना हमले हो चुके, मुझे जहर खिलाने की कोशिश हो चुकी और न जाने क्या क्या हो चुका। और आज की इस स्पीच के बाद मैं नहीं जानता कि मैं सुबह तक भी जिंदा रहूंगा कि नहीं। मुझे अपने मालिक पर यकीन है कि मैं अगर मरा तो मैं सच्चाई की गवाही देकर मरूंगा। ऐ लोगों, ऐ मुसलमान उलमा, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो।
अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। मस्जिदों के मिंबरों से आप इंसानी एकता और मजलूमों के इत्तेहाद पर कुरान की आयत की रोशनी में बयान करो। क्या ये शर्म का वक्त नहीं है कि तुमको कुरानी आयत की याद दिलाने के लिए वामन मेशराम को खड़ा होना पड़े? क्या कुरान ने ये नहीं कहा था कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम? तुम अगर अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करोगे तो खुदा तुम्हारा, ऐ नस्ली मुसलमानों, ऐ खानदानी मुसलमानों, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं है। खुदा किसी और कौम को खड़ा कर देगा। ये कुरान की आयत है। हर चीज खुदा को जरूरत नहीं है हमारी। क्या ये मामूली बात है कि पिछले अधिवेशन में वामन मेशराम ने अल्लाह के रसूल की हदीस अरबी टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश की थी और ये कहा था कि उनसुर अखा का ज़ालिमन और मजलूमन। हजरत मोहम्मद साहब ने ये कहा कि अपने भाई की मदद किया करो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की तरबियत का ये असर था कि उनके वो शागिर्द, वो लोग जो उनकी हर बात को बिना क्यों किया किए हुए मान लेते थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने फौरन क्वेश्चन किया और ये कहा, मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब, ए अल्लाह के रसूल, ए हमारे आका, ए सरवर कायनात, आपने अब तक तो हमको सिखाया था कि मजलूम की मदद किया करो, जालिम की मदद हरगिज़ मत किया करो। आज आप कह रहे हैं कि अपने बिरादरी के वाले की मदद किया करो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम, अपने भाई की मदद किया करो। ये हम समझे नहीं। मुझे यकीन है कि अल्लाह के रसूल खुश हुए होंगे कि मेरी 15 साल की मेहनत कामयाब हो गई और ये लोग समझ गए असल मैसेज को। और तब आपने एक्सप्लेन करते हुए कहा, सुनो, जालिम की मदद का मतलब यह है कि जुल्म करने से उसको रोको, और मजलूम की मदद यह है कि उस पर जुल्म मत होने दो। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं, 2-2.5 साल से जिन मुसलमानों, जिन मजलूमों पर, जिस देश में लाखों करोड़ों इंसानों पर जुल्म हो रहा था, मुसलमानों को जब इस देश में मौका मिला हुकूमत करने का, तब भी उन्होंने उन मजलूमों की वो मदद नहीं की जो वो कर सकते थे। और आज़ादी के बाद भी मुसलमान उन मजलूमों की तरफ देख ही नहीं रहे। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हम पिछले गुनाहों से तौबा करें, अब हम पिछली गलतियों की तलाफी करें। हर शख्स, हर मुसलमान को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चलकर जाया करें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हमारे इन भाइयों और बहनों के पास। आप अक्सर गांव के बाहर, नालों के आसपास, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को देखेंगे। वो कौन लोग होते हैं? वो इसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास होते हैं। और आप अपनी चमचमाती हुई कार में, अपनी बाइक पर सवार होकर वहीं से गुजर जाते हैं और उनकी आंख में कभी आंसू आते हैं, कभी उनके दिल में गुस्सा आता है। और फिर वही गुस्सा गुजरात के फसादात के मौके पर आरएसएस की चालाक लीडरशिप ने उन्हीं आदिवासियों और उन्हीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मुसलमानों को मारने और जलाने में इस्तेमाल किया। अब आपका फर्ज खाली ये मसला जलसे का नहीं है। अपनी जिंदगी में रोजाना कम से कम हफ्ते में 1-2 बार गरीब भाइयों और बहनों के पास जाइए, उनके इलाज की व्यवस्था कीजिए, उनके गरीब बच्चों की तालीम को अपने बच्चों की तालीम के साथ जोड़िए। ये मेरी बेटी सुमैया मेरे पास बैठी है, मैं नेरल में रहता हूँ, प्रदेश में रहता हूँ। ये इन्होंने एक मामूल बनाया है, इन लोगों ने, मेरी 3 बेटियां मिलकर और कुछ और महिलाएं मिलकर उस पूरे नेरल के इलाके में आदिवासियों की एक वाड़ी में जाते हैं और जो हो सकता है उनको खामोशी से पेश करते हैं। जब तक हम अपनी पर्सनल जिंदगी में और प्राइवेट जिंदगी में ये दर्द और ये दर्द बांटने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये सारी बातें बिल्कुल वक्ती रहेंगी। मैं इस वक्त सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं कि देश में सेक्युलर और कम्युनल की तकसीम ये बिल्कुल झूठी तकसीम है। ये असली ब्राह्मण सिस्टम को एक पर्दा डालने के लिए एक चादर डाली गई है। अब वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चे और उसकी विजनरी लीडरशिप और इन जानिसार
जवान साथियों के इस टीम के जरिए से ये पर्दाफाश हो रहा है और सच्चाई सामने आएगी। मैं समझता हूं कि मुझे इसी पर अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहिए। मगरिब की नमाज के वक्त में अब थोड़ी देर हो गई, अभी भी नमाज का वक्त बाकी है। मुसलमान भाई बहन वो नमाज पढ़ लें, उसके बाद अगर किसी को जाना है ज़रूरी तो जाएं। अभी एक सेशन और होगा और शायद उस सेशन में भी अपनी बीमारी के बावजूद मैं कुछ कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।